तो अपने इंडेफिनिट के कुछ क्वेश्चंस हुए थे, अभी डेफिनिट और इसके करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसा बनता है। ठीक है, थोड़ा आसान क्वेश्चंस कराते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान आज की क्लास में हम आपको कराते हैं कि थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए। ये सारे हैं पीवाई की वजह, लेकिन कंपैरेटिवली क्या है, इजी है। जो क्वेश्चंस हम लोग करना चाहेंगे या कर रहे थे अभी तक, उससे थोड़े से क्या है, आसान है, क्योंकि आसान दिखेगा, जब डिफिकल्ट हो गए हैं तब ये अब आसान लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, आपके पास है i = इंटीग्रेशन 0 से 10 पाई, 0 से कितना दिया बच्चे 10 पाई, और यहां दिया sin x, क्या दिया बच्चे sin x mod dx। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ए 20, बी 10, सी 8 और डी 18। डी कितना है बच्चे 18, ये चार ऑप्शन है अपने पास। अब देख सीधा सीधा बताते जाते हैं कैसा है। क्या मॉडुलस फंक्शन को इंटीग्रेट करना फिलहाल तो संभव है भी, तो अगर हमें कैसे निकालते हैं मॉडुलस फंक्शन को, आपको पता है कि किसी इंटरवल में पॉजिटिव है, किसी इंटरवल में नेगेटिव है, तो हमें बार बार तोड़ना पड़ेगा। तो जब भी इस तरीके का है जिसमें आपका जो लिमिट है वो बहुत बड़ी संख्या है, 10 पाई 50 पाई 100 पाई ऐसा कुछ, तो आप पीरियोडिसिटी के बारे में सोचो। किसके बारे में, तो मुझे बताओ कि मॉड साइन एक्स की पीरियड कितनी होती है, साइन एक्स की पीरियड कितनी होती थी 2 पाई, मॉड साइन एक्स कितना होता था पाई। याद आ रहा है कुछ ऐसा कर्व बनाया था, याद आ रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, याद आया कुछ। तो इसकी पीरियड कितनी होती है पाई, अगर नहीं जानते हैं तो लिखते चले जाएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हमारे पास जो मॉड साइन एक्स जो है इसकी पीरियड कितनी आती है बच्चे पाई होती है, इतनी पीरियड कितनी होती है पाई। अब ये पाई है तो क्या हम इसको यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 से n, 0 से n को बाहर कर ले, यानी ये आपको ऐसा दिखने लगा 10 0 से लेके पाई, और यहां दिखा मॉड साइन एक्स, और यहां क्या दिख गया dx। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि 0 से पाई में ये पॉजिटिव होता है, क्या होता है, लेकिन एक पहलू और बता देते हैं, 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, सपोज दैट ए cos x होता है, क्या होता है, तब ये पहली क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दूसरी क्वाड्रेंट में, तो कोशिश करें अगर ऐसा है और कोई और प्रॉपर्टी लग के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम लेके आ जाए, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, तो वहां तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो क्या यहां कल एक और प्रॉपर्टी बताई थी f2a - x, याद आ रहा है किसी को, f2a - यानी ये पाई नहीं 2 × π/2 है, और sin π/- x क्या होता है sin x ही होता है, यानी कोई चेंज, यानी हम इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 20 0 से π/2, और इसको लिख सकते हैं sin x dx मॉड से फ्री किया, हाँ या ना बोल, कोई कंफ्यूजन है, यानी i की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 20 इंटीग्रेशन sin x का कितना होता है बच्चे -cos x 0 से लेके कितना है π/2। ऑब्वियस सी बात है cos π/2 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया बच्चे 20। अरे आया समझ आया, -π/2 कितना हो गया 0, माइनस cos 0 कितना हो गया -1, माइनस माइनस क्या हो गया +1 × 20, और वैसे भी एरिया है तो पॉजिटिव 20 ही आने वाला है, हाँ या ना, कोई दिक्कत है, आसान लग रहा है, हाँ अभी आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास है -π से पाई, -π से पाई, यहां दिया x sin x, क्या दिया बच्चे x sin x 1 + sin x दिया, x 1 प्लस कितना दिया है sin x 1 + cos स्क्वायर x, 1 प्लस कितना दिया है बच्चे cos स्क्वायर x dx, यहां 2x दिया है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, और ऑप्शंस अपने पास जो दिया है इज, पहला ऑप्शन दिया है π²/4, दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया है π² 0 और π/2, π² c दिया है 0 और d दिया है आपके पास कितना बच्चे π/2, ये ऑप्शन है आपके पास। इसको देख के कौन सी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आई, देखो अब प्रॉपर्टी का ही खेल है सारा, इसको देख के कौन सी प्रॉपर्टी दिमाग में आई -a से a वाली, यानी ऑड इवन वाली, कौन सी, लेकिन ऑड इवन के लिए तो ये फंक्शन हमें अलग अलग करना पड़ेगा ना, दो प्रोडक्ट में है, तो कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं i = लिख सकते हैं 2x अपॉन कितना बच्चे 1 + cos स्क्वायर x, 1 प्लस कितना बच्चे 0 से -π से कितना है पाई, और यहां लगा दिए dx प्लस ऊपर हम लिख रहे हैं कितना 1 + sin x डिवाइडेड बाय नीचे कितना लिख दिए 1 + cos स्क्वायर x, 1 + -π से पाई, ठीक है,
अच्छा सॉरी 2x भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, 2x को अलग कर लिया ना मैं, तो ठीक है 2x sin 2x मल्टीप्लाइड बाय कितना 1 प्लस sin x, केवल sin x 1 तो बाहर dx, ठीक है सही लिखा। पहले 2x को इससे मल्टीप्लाई करके अलग कर दिया, फिर 2x को sin x से मल्टीप्लाई करके वहां लिख दिया। और इवन चेक करने के लिए x को किससे रिप्लेस करना है, माइनस x, किससे, तो ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, यानी ये कैसा आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आ गया मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन, कैसा फंक्शन हो गया, तो ऑड फंक्शन अगर है तो इसकी डेरिवेटिव कितनी हो गई बच्चे, 0 प्लस लगा, हाँ या ना बोल। यहां हमने रखा माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ 1 प्लस कोई फर्क नहीं है, मतलब ये हो गया इवन फंक्शन, कैसा फंक्शन हो गया बच्चे, और इवन फंक्शन में ट्वाइस हो जाता है 0 से, याद आ रहा है 0 से a, यहां क्या लिख देगा 2x sin x डिवाइडेड बाय कितना बच्चे 1 प्लस cos स्क्वायर x, कोई दिक्कत है। अब कौन सी प्रॉपर्टी चमकी, अभी भी ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा, अब कौन सा 0 से a, कौन सा 0 से a, तो इस 2 को भी बाहर कर ले हम, और इसको हम 4 लिख देते हैं, 0 से a लिख रहा है तो x के जगह पाई माइनस x लिख रहा है, हाँ या ना बोलेगा, और यहाँ पे क्या लिख रहा है साइन, और यहाँ भी लिख रहा है पाई माइनस x, नीचे लिख रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख रहा है बच्चे पाई माइनस x dx, हाँ है ना, i इक्वल टू 4 ब्रैकेट के अंदर, इसको हम लिख रहा है पाई साइन x, सोच ले माइनस पाई माइनस x सेकंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव ही रहेगा, हाँ माइनस का कितना हो जाएगा x साइन x, और डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x और dx, बोल आया, कोई कंफ्यूजन है, यानी a वाला और a वाला तो कैंसिल आउट हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देख, अगर इस 2 को यहां से हटा के हम 4 करते हैं इसको यहीं बाहर, और इस दोनों को हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, हाँ 0 से वाले में ऐड करते हैं, तो लेफ्ट साइड कितना आ गया बच्चे 2y, कितना आ गया, और दिस अपॉन दिस कैंसिल कर गया इसको, समझ आया बात, कोई कंफ्यूजन है, यानी दिस अपॉन दिस तो केवल बचा कितना ये वाला, यानी हमारे पास बच गया 4 पाई 0 से लेके कहां तक, पाई तक, पाई है ना 0 से लेके सब छोड़ते जा रहे हैं 0 से पाई 0 से पाई, तो अब हमारे पास ये बच गया कितना बच्चे पाई साइन एक्स, पाई साइन, पाई तो बाहर कर लिया, साइन x डिवाइडेड बाय कितना बच्चे 1 प्लस cos स्क्वायर x, और यहां क्या लगा दिया, आंखें चमकी, सीधे सीधी बात है कि भैया cos x को t मानेंगे sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t, हाँ या ना बोल, अब इतनी समझ आनी चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास 2i मतलब i इक्वल टू 2 पाई हो गया है, और a हो गया है dt अपॉन 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, किसको t माना है आपने, cos को, किसको t माना है, cos को t माना, तो ऊपर माइनस sin x आया, क्या आया, तो माइनस यहां बाहर बैठेगा, अरे आया, कोई दिक्कत है इसमें, अच्छा ये माइनस 2 पाई आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, और ये अभी भी अब लिमिट चेक करेगा, क्या चेक करेगा, लिमिट, किसको t माना है तुमने, cos x को अगर t माना है तो हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, और x की वैल्यू अगर हमने पाई रखा तो t की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, सोच ले, यानी ये ऐसा दिख रहा है i इज इक्वल टू माइनस 2 पाई 1 से माइनस 1 dt अपॉन कितना 1 प्लस टी स्क्वायर, और एक और प्रॉपर्टी है माइनस माइनस हटा के पलट दे लिमिट, पलट ले, यानी हमारे पास i इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे 2 पाई माइनस 1 से 1 अपॉन कितना 1 प्लस टी स्क्वायर और dt, यानी i इज इक्वल टू 2 पाई, यहां आ जा रहा है बच्चे tan इनवर्स t, कहां से कहां तक माइनस 1 से, यानी i इज इक्वल टू आ जा रहा है 2 पाई ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स माइनस मतलब पाई बाई 4, समझ रहा है, नहीं समझ आया तो बोलना, t के जगह यहां 1 रखा, tan इनवर्स 1 कितना हो गया पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स माइनस 1 कितना होता है माइनस पाई बाई 4, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस पाई बाई 4, यानी ये हो गया 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई कितना पाई बाई 2, हाँ है ना, तो यहां से 2 2 कट गया, आंसर कितना आ गया बच्चे पाई स्क्वायर, बोला आया, कोई कंफ्यूजन है, कल की क्लास के कंपैरिजन में ये थोड़ा आसान दिखेगा, इसीलिए कहा जाता है मुश्किल चढ़ाई पहले चढ़ ले तो बाकी चीजें क्या होने लगती है, ये सारे हैं जेई के क्वेश्चन, लेकिन ये आपको थोड़े से कंपैरेटिवली क्या दिखेंगे, क्योंकि इसमें केवल क्या लग रहा है प्रॉपर्टी, और कल जो हमने किया उसमें प्रॉपर्टी प्लस वालिस फॉर्मूला दोनों क्या हो रहा था इन्वॉल्व हो रहा था, बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपसे रिवाइज करवा रहा था वालिस, यही फर्क हो रहा है पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन में, ये जो पुराने 2011 12 या 15 तक जो पूछे गए हैं उसमें, समझ में आ रही बात, नोट करेगा फटाफट थोड़ा जल्दी जल्दी,
चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 tan की पावर n x dx। 0 से लेके पाई बाई कितना है बच्चे 4 आई एन इज इक्वल टू tan की पावर n x dx। तो कह रहा है देन हमसे पूछ रहा है वैल्यू देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट limit n tends to infinite n multiplied by I n plus I n plus 2 I n plus I n plus 2 equals हमारे पास पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है आपके पास इनफाइनाइट और चौथा ऑप्शन है आपके पास 0। सुनिए मेथड कल हमने चर्चा की थी इस पे। पहली बात तो ये वॉल्यूज फार्मूला जो पढ़ा है उसको चमक गया, जो नहीं पढ़ा है वो यहां से tan n plus 2 निकालेगा, n tan x को tan n की पावर n x को कॉमन करेगा और जैसे 1 plus tan स्क्वायर x आएगा उसको sec स्क्वायर x लिख देगा। फिर उसे सब्स्टिट्यूट करके देखा था 1/n plus 1 आएगा, हाँ या ना। लेकिन हमने वॉल्यूज फार्मूला पढ़ रखा है तो ये बात हम जानते हैं कि आई n क्या बच्चे आई n plus आई n plus 2 जो होगा इसके बीच का गैप कितने का है 2 का होगा। तो जो भी अरिथमेटिक मीन होगा डिवाइड बाय दिस, यानी ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा 1/n plus 1, हाँ या ना। अब इसकी वैल्यू n से मल्टीप्लाई करनी है, यानी हमें निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n मल्टीप्लाइड बाय 1/n प्लस यानी n डिवाइडेड बाय n प्लस लिमिट n टेंड्स टू सेम अपॉन सेम लिमिट। याद आ रहा है चमका? आंसर कितना है 30 सेकंड के अंदर। अगर सारी चीजें जो आपको पढ़ाई अगर पढ़ के जाते हो तो क्वेश्चन सॉल्व होने की जो क्षमता है वो 1 मिनट के अंदर हो जाती है। अब जो नहीं पढ़ के गया उसको समय ज्यादा लगा क्योंकि उसे ये भी नहीं पता, अगर ये मान लिया n स्क्वायर n क्यूब दिया रहता तो कॉमन कर रहा है डिवाइड कर रहा है, हमें पता है सेम अपॉन सेम 1 होगा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा आंसर कितना होगा इनफाइनाइट, ऊपर छोटा नीचे बड़ा आंसर कितना होगा 0, खत्म। बात समझ में आ रहा है? चल अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन आपके पास मान ले, हाँ ये थोड़ा कंसेप्ट वाइज है तो इसमें चीजें सिखा देते हैं हम थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर डीएक्स 2-3 बार पूछा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर डीएक्स इज ऑप्शंस दिए हैं ए 2 माइनस रूट 2, बी दिया है आपके पास 2 प्लस रूट 2, सी दिया है आपके पास रूट 2 माइनस 1 एंड डी ऑप्शन आपके पास दिया है 5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। कितना दिया है 5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। अब समझेगा ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है, एक्स स्क्वायर पे भी एक्स क्यूब पे। ये जो ब्रैकेट लगाया है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आपके जी आई है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होता तो इंटीग्रेबल तो हो ही नहीं सकता, यानी ये इंटीग्रेबल नहीं है तो फिर ये पूछा कैसे? बात समझ में आ रहा है? तो हमने जैसा आपको बताया चाहे लिमिट हो चाहे इंटीग्रेशन हो, ये उसके अंदर ऑपरेट नहीं होता। पहले हम उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके क्या कर लेते हैं फ्री कर लेते हैं। 0 से कहां तक जाना है? अच्छा 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा 0, 0.1 पे क्या देगा 0, 0.5 पे क्या देगा 0.999 पे क्या देगा और 1 पे क्या दे देगा? क्या ये बात अब सभी को समझ में आ रहा है? थोड़ा यहां समझना कि हम अगर इसको 0 से 1 पे तोड़ दें क्या कर दें तो ये 0 से 1 के बीच में कुछ भी का स्क्वायर करें वो 1 से छोटा ही रहेगा और 1 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या देगा 0, यानी 0 से 1 के लिए ये 0 dx है। क्या 1 चलेगा? 0 से 1 चले जाए, जाना कहां है 2 पर, कहां जाना है तो 2 से अगला इंटरवल क्या होने वाला है, मतलब 1 से कहां जाने वाले 2 पे, 1 से 2 पे जाने वाले। अब सोच अगर x रहता तो 1 से 2 पे जाता, x रहता तो ये x स्क्वायर है क्या है, यानी जो भी यहां वैल्यू रखेगा उसका स्क्वायर चाहिए। जैसे हमने 0.5 रखा था तो उसका स्क्वायर 0.25 आया था जो कि 0 ही होता। 0.99 का स्क्वायर भी 0 समथिंग आएगा जो 0 हो जाएगा। लेकिन 1.1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 से 2 जा रहे हो ना, 1.1 का स्क्वायर कितना आएगा 1.21, 1.5 का 2.5, 1.5 का 2.25, ये तो 2 से बड़ा हो गया तो ये तो 2 देगा और सर 1.1 पे तो ये 1 दे रहा है तो खेल तो खराब हो गया। तो सर इंटरवल कैसे पता चलेगा? हमें एक नंबर बता 1 से 2 के बीच में जिसका स्क्वायर 2 होता, 1 से 2 के बीच में एक नंबर बता जो जिसका स्क्वायर क्या होता वो 2 होता। क्या बोला √2, क्या बोला? हाँ 1 से कहां जाएंगे √2। क्यों सर? क्योंकि 1 से 2 की वैल्यू चाहिए ना हमें, क्योंकि 1 से 2 के बीच के लिए हमेशा क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है, हमेशा क्या मिलने वाले
तो 1.1 1.2 √2 का स्क्वायर कितना होने वाला है 2। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर क्यूब पे रहता तो क्या रहता 2 की पावर 1/3। समझ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? यानी ये 1 से लेके कहां तक जाएगा और इसके लिए वैल्यू हमेशा क्या देगा? क्या ये बात समझ में आ रहा है? √2 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखेगा कहां तक 2 तक, कहां तक, तो ये हमेशा क्या देगा 2 से बड़ी देगा, 2 से बड़ी देगा। क्या देगा 2 से बड़ी। यानी अगली इंटरवल जो होने वाली है वो √2 से कहां तक होनी है और इसके लिए क्या देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का सोच ले एक बार। सोच लिया? नहीं सोच ले, अभी भी समय है, सोच ले, सोचते जा सोचते जा। थोड़ा जो भी चीजें होती है उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाते जाएगा ना, सही रहेगा कि हाँ ये चीजें चल रही हैं वो सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं। ठीक है, सोचते जा सोचते जा सोचते जा। चल √2 से तुम 2 चले गए, √2 से क्या चले गए? अच्छा एक बात बता मुझे, √2 से 2 गए होगे तो 2 के जस्ट पहले 1.9 आया होगा। 1.9 का स्क्वायर क्या होता है? मतलब 19 का स्क्वायर क्या होता है? 19 दाहिया 190 और 19 नवा समथिंग यानी 300 समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। हाँ या ना? 2 देगा क्या 3 पॉइंट समथिंग? मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है कोई बताएगा? सॉरी 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का 8 8 36 18 8 हाँ ये भी है 24 कितना 324। बात समझ में आ रहा है? 324 मतलब 3.24 3.24 पे ये क्या दे रहा है 3। क्या दे रहा है? तुमने हमें क्या लिखवाया? 2 क्या झोल है? √2 से कहां जाना है? √2 से कहां जाना है? √3 जाना है। कहां जाना है? क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। हमें फिर से समझ, फिर शुरू से आ रहे। हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 से 1 कुछ दे रहा होगा, 0 से 1, फिर 1 से 2 गया होगा, फिर 2 से 3 गया होगा, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे गया होगा। 0 से 1 के लिए हमने इंटरवल 0 से 1 रखा। 0 से 1 0 मिलने के लिए हमें क्या होना चाहिए? वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। हाँ ये बात फैक्ट है, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर हमेशा क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग होगा। लेकिन 1 से बड़ा 2 तक यानी 1 पॉइंट समथिंग से लेके 2 तक जो वैल्यू है उसके लिए इंटरवल हमें 1 से √2 चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन 2 से बड़ा और 3 से छोटा हमने डायरेक्ट 2 से क्या लिख दिया? √2 से क्या लिख दिया? 2 पे वो 4 दे रहा है, 2 पे वो तो 3 भी तो होगा ना बीच में। वो 3 किस पे टूट रहा है? √3 पे टूट रहा है। किस पे टूट रहा है? यानी ये √2 से कहां जाएंगे पहले और फिर प्लस √3 से कहां जाएंगे 2 और तब यहां लगा देंगे कितना बचे 3dx। अरे 4 नहीं बेबी, बात समझ में आया? बस काम खत्म। 0 का इंटीग्रेशन कितना? 0 खत्म हो गई बात। इसका लिख देगा x कहां से कहां तक 1 से लेके √2 तक प्लस ये हो जाएगा 2x कहां से कहां तक बच्चे √2 से लेके √3 तक और यहां से प्लस कितना 3x कहां से कहां तक √3 से लेके 2 तक। सॉल्व करेगा डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, हम समय नहीं बर्बाद कर रहे। कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा। मैच करा लेगा लिमिट पुट करके, रूट में रहेगा छोड़ देगा, रूट को सॉल्व नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास मान लीजिए है, क्या रहा है इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x makes y is equal to f of x positive intercepts of 2, positive intercepts of 2, positive 2 and 0 units and 0 units on x and y axis, x and y axis and enclosed an area and enclosed an area of 3/4 units square, 3/4 square units with the axis, then with axis then 0 से लेके 2 तक x f dash x dx, 0 से लेके 2 तक x f dash dx is, पहला ऑप्शन है आपके पास 3/2 1 5/4, 3/2 1 5/4 एंड डी ऑप्शन है -3/4। कितना बच्चे? -3/4। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को समझ, थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, पहले समझ क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक y इक्वल टू f ऑफ x है जो x और y एक्सिस पे कट कर रहा है। x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो कितना है 2 है और y इंटरसेप्ट क्या है 0 है, x y पे जहां कट कर रहा है।
एंड इंक्रोज्ड एंड एरिया, और एरिया क्या इंक्रोज कर रहा है 3 से, तो ऑब्वियस सी बात है 3/4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 से 2 ही इंटीग्रेट होगा, क्योंकि y 0 है, x हमारा क्या है 2, थोड़ा देर अंदाजा लगा रहे हो, वैसा कुछ है नहीं, 0 से 2 दे रहा है, क्या दे रहा है। अच्छा, तो यहां पे हमें ये बात समझनी है कि हमें एरिया निकालना है, इंटीग्रेट करना है। हाँ, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट ऐसे चीजों को कैसे करेंगे, दो फंक्शन है, शायद बाई पार्ट्स लगेगा। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पहला फंक्शन कौन सा और दूसरा फंक्शन कौन सा। पहला x को लेंगे, दूसरा f' को लेंगे, क्यों? क्योंकि f' का इंटीग्रेशन f(x) मिल जाएगा, जो कि हमें दे रहा है ऊपर वैल्यू कुछ ना कुछ। हाँ या ना, समझ आई बात, पकड़ में आया। यानी पहली चीज इसमें ये होने वाली है कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले आई, x को छोड़ने वाले हैं, x को क्या करने वाले हैं, और f' का इंटीग्रेशन कितना आने वाला है, क्या बात समझ में आई? प्लस इंटीग्रेशन लगाने वाले हैं, सॉरी माइनस इंटीग्रेशन लगाने वाले हैं, x का कितना 1, वो x का कितना 1, और f(x) का इंटीग्रेशन f' का कितना हो जाएगा f(x) dx। हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, इसकी लिमिट कितनी है 0 से, अभी भी 0 से 2 है। अच्छा, अब यहां तो समझ कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा समझना कि इसमें और हमारे पास कोई, हाँ इसमें कह रहा है कि 2 क्या है, x इंटरसेप्ट कितना है 2 और y इंटरसेप्ट कितना है 0। यानी इसका क्या मतलब है कि जब x 2 रहा होगा तो y 0 रहा होगा। यही बात कहना चाह रहे हैं कि x 2 रहा होगा तो y आपका क्या रहा होगा 0 रहा होगा, यही बात है, ठीक है। इसका भी लिमिट हम लगा देते हैं, कितना बच्चे 0 से लेके 2 तक, क्योंकि दोनों का 0 से 2 है। अगर यहां पुट करते हैं तो ये तुम्हें मिल रहा है, थोड़ा ध्यान देना, इट ट्वाइस f(2) मिल रहा है और -0 मिल रहा है। हाँ या ना, वो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा 0। और हमारे पास जो अगली क्वांटिटी है वो तो सिंपली हमारे पास f(x) ही है। हाँ, और इसकी एरिया कितनी दी हुई है 3/4। एक किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात सभी लोग जानते हैं ना भैया, ये बात जानते हो ना कि 0 से 2 किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा एरिया, और कह रहा है एरिया कितना है, कितना है 3/, तो यहां कितना लिखने वाले हैं, स्क्वायर होगा, क्यों? अरे -3/4 स्क्वायर यूनिट लिखा है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? यानी यहां से समझ कि अब कोई प्रॉब्लम तो हमें नहीं थी यहाँ पे, तो ये हमें मिल गया 2f2, कितना मिल गया बच्चे, और माइनस कितना मिल गया 3/4, हमें यही वैल्यू देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि f2 कितना है, f2, अच्छा f2 में 2 क्या है, y = f(x), थोड़ा समझ लेना, y = क्या है f(x), हाँ है ना। तो f2 में 2 क्या है, x या y, x है। यानी जब तुम यहां f2 रखोगे तो y क्या होगा, सर कहां दिया है, यहां दिया 2y, x जब 2 है तो y क्या है 0। यानी ये वाली क्वांटिटी भी पूरी क्या हो गई है, तो आंसर कितना आ रहा है भैया -3/4। क्या ऑप्शन में है, हाँ, तो आंसर कितना आ जाएगा -3/4। समझ पाया? अब यहाँ ये 2-3 तरीका आपको बता दिए कि जब लिमिट कंटिन्यूटी में जब ऐसा दिया रहे कि f(x) है, कुछ दिया है, तो उसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका क्या है, न्यूटन्स लेबनीज रूल। यहां भी इंटीग्रेशन में कुछ इस तरीके की चीजें दी रही है जहां f(x) है और फिर भी हमसे इंटीग्रेशन पूछ रहा था, याद रख कि इंटीग्रेशन उसी के फंक्शन को लेना है जिसका f(x) या f"(x) दिया है। बात समझ में आ रहा है? क्यों? उल्टा फंक्शन हमें दे देगा। बात समझ में आ रहा है? नोट करेगा फटाफट, अगले पे चलते हैं। बहुत सीरियसली लेते हैं इस चीज को, आप केरल साइड चले जाओ ना, साउथ साइड, तो अपने लोकल लैंग्वेज को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं कि भैया हमारे लैंग्वेज में पेपर होना चाहिए। लेकिन इसी वजह से बना रहे थे अभी तो वो बात हुई थी सर, वो आईआईटी वाला लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं। हम आपको बता दें, हम रहे हुए हैं, हमें पता है। हमारा पहला ही इंसिडेंट खराब हुआ था, पहला इंसिडेंट खराब हुआ था कि जब हम बैठे, जब यहाँ पे आपका वहां पे जो रेलवे स्टेशन है केम्पागोड़ा के बगल में है, यशवंतपुर शायद है, जो बेंगलुरु सिटी है, एक यशवंतपुर है, तो वहां पे हम उतरे, हमारी ट्रेन थी राजधानी से। हम जब वहां उतरे तो हमने कैब बुक किया, और कैब बुक करके हमें जाना था, एक जगह था सिल्क बोर्ड करके जगह, जहाँ हमारे रिलेटिव्स रहते थे। तो हम नए थे वहां, तो हम सोचे 1-2 दिन वहां रुकेंगे, उसके बाद जो भी ऑफिस का जो भी मिला था, होटल वगैरह 1 सप्ताह या 15 दिन का एकोमोडेशन होटल का देता है हर कंपनी। तो हम कैब में बैठे, कैब तो बुक कर लिए, कैब में हम बैठे,
अब प्रॉब्लम ये थी कि थोड़े देर बाद मतलब ट्रैवल करने के बाद हम लोग कंफर्टेबल नहीं हुए। प्रॉब्लम ये था कि हमें हिंदी और इंग्लिश आती थी और उस बंदे को केवल लोकल लैंग्वेज जो यहाँ तमिल कन्नड़ था, शायद कर्नाटका में कन्नड़ बोला जाता है, ठीक है, वही आती थी। उसको ना इंग्लिश आती थी और ना ही हिंदी आती थी, तो हम दोनों बात ही नहीं कर पा रहे। बस उसको इतनी बात समझ में आ रही है कि हमें एक जगह पे जाना है जिसका नाम सिल्क बोर्ड है, समझ में आ रहा है बात। तो वो मतलब सपोर्ट बहुत करते हैं, हम आपको बता दें, ये आपको ऐसे नहीं फील कराएगा तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं। वो उसने बकायदा एक दुकान पे जहां उसको पता था कि ये लोकल लैंग्वेज जानता है या दूसरी भाषा को भी जानता है, वहां पे रोका गाड़ी और उससे मेरी बात हुई। जब हम उसको सारी बात बताए तो वो बात उसको समझाया, फिर कैब वाला हमको लेके गया। तब तक मेरे भाई साहब वहीं बैंगलोर में ही है, 8-10-6 साल हो गए, तो उनका कॉल आ गया। तो उसको अब 5 भाषा आता है, वो कन्नड़ भी बोलता है, तेलुगु भी बोलता है, मलयालम भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, भोजपुरी भी बोलता है, ठीक है। उसको हम फोन किया तो वो तो अब फोन पे लग गया, उसके आपके साथ फ्री था, वो भी ट्रैवल कर रहा था। अब वो ड्राइवर से बात करते करते हमको रूम तक पहुंचा दिया। वो पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, हमें रत्ती भर समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो बातें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सपोर्टिव होते हैं। आप किसी दुकान पे जाओ, कुछ बोलो, उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन हो आपको समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि डांट के भागा देंगे, हाँ कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े कोऑपरेटिव लोग होते हैं, बड़े स्वीट होते हैं, देखने से नहीं लगते लेकिन होते हैं, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इफ हमारे पास दिया है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स जो है वो दे दिया हमारे पास एफ ऑफ एक्स। कितना दे दिया बच्चे? एफ ऑफ एक्स। और हमसे पूछ रहा है इसमें देन आप बता दो इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक एक्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स। क्या बता दो हमें? एक्स इंटीग्रेशन कितना दे दिया? एक्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू पहला ऑप्शन है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स। दूसरा ऑप्शन है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ए से लेके बी तक एफ बी माइनस एक्स डीएक्स। सी ऑप्शन है आपके पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डीएक्स। और डी ऑप्शन है आपके पास डी ऑप्शन बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अच्छा, इसको देख के, इस क्वेश्चन को देख के और ऑप्शंस को देख के आपके दिमाग में क्या क्लिक हुआ कि पहले क्या करना चाहिए? इसको क्वेश्चन हमें ये चीज निकालनी है, हमें ये इंफॉर्मेशन है, इस चीज की वैल्यू इसमें से कौन सी है, इसको और इस ऑप्शन सारे चीज को देख के क्या दिमाग में आया कि क्या करना चाहिए इसको? क्या कोई प्रॉपर्टी जो हमें मदद कर रहा है या कुछ ऐसी चीज है? क्योंकि इंटीग्रेट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑप्शंस भी इंटीग्रेबल में है। कौन सी प्रॉपर्टी? जीरो से ए वाली, जीरो है नहीं, ए से बी है, तो 2a वाली, जीरो से 2a वो भी नहीं है, माइनस ए से एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप भूल गए, ए से बी, कौन सी बताया था? क्वींस रूल है, हाँ वही नाम ही याद रहेगा सर। ए प्रॉपर्टी बताई थी कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स जब रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स। याद आया कुछ? लिखवाया था नंबरिंग में, देखो तो 7वां 8वां प्रॉपर्टी रहा होगा, हाँ या ना? और ए प्रॉपर्टी अगर दिमाग में है तो पहला बात देखते ही यही आता है। देखना सारी चीजें उसी तरीके से तो दिया हुआ, नहीं समझ में आ रहा? यानी पहला काम यहां से हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू जी ए से लेके बी तक एक्स के जगह क्या लिखेंगे? ए प्लस बी माइनस कितना बच्चे? एक्स। और यहां लिखेंगे कितना? एफ। और यहां लिखेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स और क्या लिख देंगे बच्चे? डीएक्स। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान से देख, तो क्या हम इसको ए प्लस बी और इंटीग्रेशन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स लिख दे? ए से बी तक कोई दिक्कत है? और माइनस यहां से एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स और ए से बी लिख दे तो कोई दिक्कत? सोच ले कैसे किया, समझ में आ रहा है? इसको हमने इस छोटे वाले को कैसे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इस x को इससे मल्टीप्लाई किया। सर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब इसको और इसको अगर हम ऐड करें, जो ओरिजिनल इक्वेशन है,
तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि ये क्या है, ये x f ऑफ x है, हाँ या ना बोल, क्योंकि दिया हुआ है ना कि f है प्लस b कितने के बराबर है, f ऑफ x के बराबर, तो ये कैंसिल आउट होने वाला है और इधर 2y आने वाला है, क्या आने वाला है, और इधर a प्लस b आने वाला है, क्या आने वाला है बच्चे, a प्लस b इंटीग्रेशन a से b, और यहाँ क्या आने वाला है, f ऑफ x dx, हाँ या ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये कितने के बराबर है, f ऑफ x के बराबर, तो क्या आपको आंसर दिख गया, I इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन a से लेकर b तक f ऑफ x dx, कौन सा ऑप्शन, सी। अरे आया, समझ में नहीं आया, आया, आसान है, चले आगे, चले अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाँ अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 माइनस x की पावर n, x1 माइनस x की पावर n 0 से 1 इज, ऑप्शन ए है आपके पास 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, ऑप्शन बी है आपके पास 1 अपॉन n प्लस 1, ऑप्शन सी है 1 अपॉन n प्लस 2, और ऑप्शन डी है 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। क्या बताएं, तो इसको देख के क्या चमका, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से, जैसे 0 से ये लगाएंगे I इज इक्वल टू आ जाएगा 0 से 1, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस x, क्या आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर थोड़ा लिख रहे हैं ताकि समझ में आए, 1 माइनस x और इस पूरे का पावर n dx, बोल आया, ये 1 माइनस x हो गया, ये क्या हो गया आपके पास 0 से लेके 1 तक 1 माइनस x, कोई दिक्कत, इस 1 कट के x की पावर n हो गया, कोई दिक्कत, ये आपके पास क्या हो गया dx। अरे आया कोई कंफ्यूजन है क्या, इसको हम मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दे क्या कि 0 से 1 तक x की पावर n dx है, और माइनस का 0 से लेके 1 तक x की पावर n प्लस 1 dx है, सोच लिया, पहले ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था क्योंकि पावर ऐसे बैठा हुआ था, लेकिन प्रॉपर्टी लगने के बाद अब x की पावर n क्या हो गया अलग, और उसको हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना बच्चे, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई प्लस माइनस है, तो यहां लिखेगा x की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस, और ये दोनों वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से 1, और ये भी 0 से, तो आंसर चेक करेगा तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, n प्लस 2। बोल आया, कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है, समझ आ रहा है, एक कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, लेकिन सारे देख ही रहे हो कि किस तरीके का, ऐसा कुछ है नहीं तो रॉकेट साइंस है, पढ़ के जाओ तो आसान है, ठीक है, नोट करेगा फटाफट। चले अगला क्वेश्चन अपने पास, द वैल्यू ऑफ, हाँ इस क्वेश्चन को भी हम बताना चाहते हैं क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट है जो बहुत लोगों ने हमसे पूछा, लेकिन जिन्होंने पूछा वो शायद आए नहीं है, तो हम फिर से बता दें, ये हम -2 से लेके 3 तक, क्या ले लिया बच्चे, -2 से लेके 3 तक 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड dx, -2 से कितना 3 तक 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड dx एज, ऑप्शन अपने पास ए है, कितना ऑप्शन ए आपके पास 1/3, बी कितना है 14 बाई कितना बच्चे 3 7 बाई, क्या कर रहे हैं यार, किसकी क्लास है यार, जैसा है वैसा ही बाहर निकले। तो मुद्दे की बात यहां क्या है कि हमें चेक करना है कि ये कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, तो रही जो कॉम्प्लिकेटेड मेथड a1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटरवल निकाल लेगा और बोलेगा इस इंटरवल में नेगेटिव है, इस इंटरवल में पॉजिटिव है, जो कि ठीक है, कुछ हद तक सही है, लेकिन हमें पता है कि हमें कहां से कहां तक जाना और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो हम रख के चेक भी कर सकते हैं कि कहां पॉजिटिव और कहां नेगेटिव। जैसे हमें -2 से शुरू करना है, कहां से, तो -2 रखेंगे यहां पे, तो ये कैसा आएगा बच्चे, नेगेटिव आएगा, ऐसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, हाँ ठीक है, -2 अगर यहां रखते हैं तो ये 1 - 4 कितना आएगा, नेगेटिव, बोल आया, ठीक है, -2 के बाद हम कहां पहुंचेंगे, -1 पे, किस पे, -1 पे 0 हो जाएगा, -1 पे, लेकिन उससे जस्ट पहले ये कुछ नेगेटिव रहा होगा, क्या रहा होगा, यानी ये बात तो तय है कि अगर इसको हम लिखना चाहें तो -2 से कहां जाने वाले हैं, और उसके लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव के साथ खुलने वाला है,
हाँ या ना बोल, प्लस आगे साइन लगा दें -1। कहां पहुंच गए? -1 के बाद क्या आएगा? 0, पॉजिटिव है। 1 पे क्या हो जा रहा है? 0। 1 पे क्या हो जा रहा है? और 2 पे क्या हो जा रहा है? फिर से नेगेटिव, यानी -1 से 1 जाना है, -1 से, और इसके लिए क्या है? पॉजिटिव। क्या है बच्चे? कोई दिक्कत? फिर +1 से कहां जाओगे बच्चे? 3। 1 से कहां जाओगे? हाँ 2 भी जाओगे, 2 भी जाओगे तब भी ये नेगेटिव रहेगा, 3 जाओगे तब भी ये, यानी ये यहां से चले गए 1 से लेके सॉरी 1 से लेके कहां तक? 3 तक। 1 - x² और बाहर क्या लगा दिया? नेगेटिव dx। बस बात खत्म। कहां गया इनइक्वालिटी? हमें इनइक्वालिटी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब और बच्चे, हाँ शुरू में भी माइनस ही लगेगा, क्योंकि -2 से -1 के बीच में कोई वैल्यू रखना, -1.5। क्या बच्चे? तो -1.5 का स्क्वायर 1 से बड़ा या छोटा? बहुत बढ़िया, 2.25। 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, नेगेटिव आया तो किसके साथ खुलेगा? माइनस के साथ। -1 से लेके 1 के बीच में ही ऐसी वैल्यू होगी जिसको रखने पे टर्म क्या रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा। तो इसीलिए जैसा है वैसा ही बाहर निकल जाएगा। बुक का मेथड समझ ले क्या कहता है। 1 - x² जो है उसको किसी भी तरीके से आप लिख दो ऐसे, 1 - x और 1 प्लस कितना बच्चे? x। निकाल लिया। यहां आ जाएगा एक क्वांटिटी -1 और एक क्वांटिटी 1 आ गया। अब इंटरवल चेक कर ले, -1 से 1 के बीच में 0 आता है, 0 रखेगा तो ये कैसा आएगा बच्चे? पॉजिटिव। 0 रखेगा तो कैसा आएगा? तो इधर क्या रहा होगा? नेगेटिव। इधर क्या रहा होगा? बात समझ में आ रहा है? तो जहां नेगेटिव है वो माइनस, यहां जहां से शुरू किया है, कहां से शुरू किया है? ये वाला इंटरवल इधर कहां से शुरू किया? -2 से। -2 से -1 और फिर 1 से लेके 3 तक। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक क्वेश्चन में ठीक है कर सकता है सर, लेकिन हमें पता है ना कि वैल्यू पुट करके देख लेना। अगर -1 से 5 तक जाना है तो हम 1 पुट करके देख लेंगे, 2 पुट करके 3 4 5 इंटरवल तोड़ देंगे, खत्म हो गई बात। कहां इनइक्वालिटी में फंसे हुए? हाँ या ना? लेकिन इनइक्वालिटी से करना चाहे तब भी कर सकता है, कोई दिक्कत है? चले आगे। अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन क्या है? हाँ भैया ये क्वेश्चन किया था, याद आ रहा है? हाँ, इसके आंसर मैच जल्दी नहीं होते तो ध्यान से क्या करना है, तो हम थोड़ा ध्यान से करते हैं। ये +x² हो गया है, तो ये हो गया x³ / 3 कितना, और माइनस का x हो गया, और ये हो गया आपके पास -2 से -1। कोई दिक्कत? प्लस साइन लगाया, ये हो गया x - x³ कितना 3, और ये हो गया -1 से 1, प्लस ये हो गया x³ / 3 x 1 से लेके कहां तक? 3। बोलाया पाई। इसमें पुट करते हैं। -1 का क्यूब कितना हो गया? -1, तो ये आ गया -1/3 कितना, और माइनस माइनस कितना हो गया? +1। अपर लिमिट माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 -8/3, और माइनस माइनस +2 ब्रैकेट क्लोज। बोल आया? कोई कंफ्यूजन? प्लस साइन लगाया, x के जगह 1 - 1/3 अपर लिमिट, ये आ जाएगा माइनस साइन लगा के -1 कितना, और +1/3। सोच लिया, ये हमारा सेकंड वाला हो गया। बोल आया? प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27/3 कितना आ गया? 9 आया ना? माइनस का कितना? 3, और फिर प्लस का कितना? 1/, बीच में क्या आता है बच्चे? -1/3 और -1, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब सिंपलीफाई कर ले, -1/3 ये लिखते हैं, -1/3 माइनस माइनस +8/3, पहले 3 वाले को साथ लिखेगा, हाँ या ना? -1/3 प्लस 8/3 -1/3 आया, -1/3 और -1/3 बोल आया, और यहां से -1/3 बोल आया। कोई दिक्कत है? अब यहां से आ जा 1 और -2 लिख देते हैं, 1 - 2, यहां से कितना आ गया? 1, और यहां से कितना आ गया? +1, यहां से कितना आ गया? 9 - 3, हाँ 9 - 3 कितना आ गया बच्चा? 6, +6, और माइनस माइनस कितना? +1 बोल आया। यहां से देख ले, ये सारे नेगेटिव है पॉजिटिव है, देख ले ये 3 हो गया, -1 -1 -1 कितना हो गया? -4 + 8 4/3। सोच ले कितना आ गया? 4/3। यहां से सोच 1 1 2 2 गया, है ना? तो यहां 6 1 7 1 8 कितना आ गया बच्चे? 8 8 3 का 24 4 कितना आ गया बच्चे? 28/3 बोल आया। कोई कंफ्यूजन? चल आगे चले, कितना आ रहा है देख लेने एक बार, 28/3 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास 0 से लेके π/2 कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल i = 0 से लेके कितना दे दिया बच्चे? π/2 sin x + cos x का होल स्क्वायर, sin x प्लस कितना बच्चे? cos x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √1 +
साइन 2x, 1 प्लस कितना बच्चे साइन 2x dx इज ऑप्शन ए जो है वो दिया है आपके पास 3120, 312 और डी कितना है 0। चल देखेगा थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या बताया था आपको कि जब भी ऊपर sin x प्लस cos x हो, sin x माइनस cos x हो तो उसका उल्टा नीचे मानने की कोशिश कर, ऐसा थोड़ा सा, लेकिन कुछ भी मानोगे तो उसका होल स्क्वायर तो करोगे। थोड़ी देर के लिए इसमें एक दिमाग लगा के देख थोड़ा सा क्या है कि अगर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर निकालते हो तुम क्या करते हो बच्चे, तो ये क्या तुम्हें 1 प्लस साइन 2x दिख रहा है, दिख रहा है ना, और ये नीचे वही भी तो है, नीचे वही है, यानी ये 1 प्लस साइन 2x कुछ और नहीं sin x प्लस cos x का क्या है होल स्क्वायर, sin x प्लस cos x का क्या है, यानी ये ऐसा दिखेगा i इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, 0 से लेके, और अगर यहाँ sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर अगर हम लिखते हैं क्योंकि इसको हम इतना लिख सकते हैं तो स्क्वायर गायब होके ऊपर हमारे पास बच जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बच जाएगा, कट जाएगा पूरा 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 कट जाएगा या कुछ बचेगा, सोच ले एक बार, सोच ले कितना बचेगा, केवल sin x प्लस cos x ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या बचे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ क्या लगा दिया रूट, क्यों, क्योंकि ये इतने के बराबर होता है ना, तो ये पूरा सॉल्व हो गया 0 से लेके पाई बाई 2, केवल क्या बचा बच्चे sin x प्लस cos x, और यहाँ क्या बच गया dx, बोल आया i इक्वल टू sin x का कितना माइनस cos x, ठीक है, कहां से कहां तक 0 से लेके पाई बाई 2 तक, उसके बाद प्लस cos x का कितना sin x कितना का 0 से लेके पाई बाई 2, आजा i इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 2 कितना हो गया माइनस 0, हाँ है ना, माइनस माइनस प्लस 1, कोई दिक्कत, प्लस sin पाई बाई 2 कितना हो गया 1 और माइनस कितना हो गया 0, आंसर कितना आ गया 2, अरे 1 प्लस 1 देवी कितना आ गया बच्चे 2, कोई कंफ्यूजन नोट कर, अब थोड़ा आप लेवल बढ़ाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब थोड़ा सा अलग लेके जा रहे हैं, वैसे है तो भी आसान, लेकिन अब हम थोड़े 2015 प्लस में जा रहे हैं, यानी 2015 के बाद जो आने वाले क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन है एक, उल्टा चल देते हैं, द वैल्यू ऑफ i इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, 0 से लेके कितना बच्चे पाई बाई 2, और हमारे पास है sin क्यूब x डिवाइडेड बाई नीचे है sin x प्लस कितना बच्चे cos x, और यहां लगा दिया dx, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास दिया है पहला ऑप्शन पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8, दूसरा ऑप्शन पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, तीसरा ऑप्शन पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, एंड चौथा ऑप्शन आपके पास है जो है पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अरे मंत्रणा इधर, हाँ बताएं क्या किया जाए, 0 से पाई बाई 2 का, अच्छा ठीक है, ओके, क्या करें 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हो, ठीक है, आज नहीं गलत समझे तुम्हारी बात, हाँ 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो sin पाई बाई 2 मतलब एक cos क्यूब x हो जाएगा, हाँ या ना बोल, नीचे आपका sin x प्लस cos x ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या ये बात सभी मानने को तैयार है, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और ऊपर sin क्यूब माइनस मतलब जो भी है होल क्यूब है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या होना है पॉजिटिव, कोई दिक्कत, क्या इस दोनों को ऐड करना चाहिए, हाँ डेफिनेटली ऐड करना चाहिए, आंखें चमक रही है आपको कि यहां से ऊपर आप लिख दो sin क्यूब प्लस कितना cos क्यूब क्यूब, और नीचे क्या लिख दो सारा sin x प्लस का कितना cos x, और लिमिट अभी भी 0 से क्या है बच्चे पाई बाई 2, हाँ या ना, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख गया सभी को, और डिनोमिनेटर हट चुका है, और डिनोमिनेटर क्या हो चुका हट चुका है, काम खत्म हो चुका है, सर क्या बोल रहे हैं आप, हम ये बोल रहे हैं 2i इक्वल टू, क्या हम इसको sin x प्लस cos x लिख दें, और क्या इसको हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और प्लस sin x cos x लिख दें, याद आया किसी को फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस ab प्लस या माइनस, अब आपसे पूछना चाह रहे हैं प्लस या माइनस, सोच के बताएं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी तो होगा,
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस होगा। क्या होगा? हाँ, फॉर्मूला का थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहां क्या आएगा? माइनस। नीचे क्या आएगा बच्चे? साइन एक्स प्लस का कितना? कॉस एक्स आया। तो यहां से ये पूरा पूरा 0 से लेके पाई बाई और 1 1 2 हो गया, सॉरी 1 हो गया है, यानी ये तुम्हें i इज इक्वल टू दिख रहा है 1 ओके माइनस 1/2 साइन 2x। बहुत बढ़िया, दिखा गया। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो गया माइनस 1/2 साइन 2x। 0 से लेके π/2 इंटीग्रेशन dx। बोल आया? सीधा सीधा 1 2i इज इक्वल टू, इधर लिख दे 2i इज इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा? x। कितना हो जाएगा? x। 0 से लेके कितना बच्चे? π/2 माइनस 1/2 बाहर कर दे, साइन 2x का कितना हो जाएगा? माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई कितना? 2। 0 से लेके कितना बच्चे? π/2। बोल आया? सही है? अरे सही है। 2i इज इक्वल टू, यहां से आ गया π/2, यहां से कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस हो गया है, और कॉस पाई कितना हो गया? कॉस पाई माइनस 1 कॉस पाई। तो यहां पे एक काम करेगा, 1/4 बाहर कर ले, प्लस 1/4 बाहर कर ले। अरे आया? 1/2 1/4 प्लस 1/4 कर लिए। कॉस π/2 कॉस पाई डाला तो कितना आ गया? -1। और एक कितना डाला? 0। कॉस 0 कितना आ गया? 1। कितना आ गया? तो ये पूरी वैल्यू 0 आ रही है। क्या आ रही है? तो केवल आ रहा है आंसर i इक्वल टू π/4 है क्या? नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या बोल रहा है? अच्छा, माइनस माइनस, ये आपके कॉस माइनस पाई है, माइनस माइनस प्लस 1 होगा। सॉरी, क्या आ जाएगा? +1। और उसके बाद वो +1 में 2 हो जाएगा। हम लिमिट पुट कर रहे हैं, गलत क्या है? कॉस ए आएगा आपके पास कितना? अच्छा, ये माइनस बाहर ले चुके हैं, ये माइनस हम बाहर ले चुके हैं ना बच्चे, ये माइनस माइनस हम प्लस कर चुके हैं बाहर, ये हम प्लस कर चुके हैं ना बाहर। प्लस 1/4 cos 2x लिखा है ना हमने, तो कितना होना है? फिर से शुरू कर लेते हैं इसको थोड़ा, यहां पर बोलता है तो एक काम करें, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2i इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर कितना है? x और प्लस यहां कितना आ जा रहा है? 1/4 cos 2x। यही आ रहा है ना बेसिकली, 0 से π/2 यही आ रहा है। दोनों का अगर लिमिट सेम लिया जाए तो, और कुछ तो क्वेश्चन में है नहीं, इतना ही है। अब हम लिमिट पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं? चल पहले π/2 पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते हैं? जैसे ही π/2 पुट किया, यहां आ गया π/2, आया ना? यहां प्लस 1/4, सोचना 1/4 और यहां π/2 तो कैंसिल आउट हो गया। cos पाई की वैल्यू कितनी आ गई? -1। रख ले, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो रहने दे। ये हो गया अपर लिमिट। क्या हो गया? ये हो गया हमारा कौन सा बच्चे? अपर लिमिट। ठीक है, अब आ गया लोअर लिमिट। 0 हो गया, ठीक है, माइनस साइन लगा दे, 0 लगा दे। क्या लगा दे? और यहां पे रखा तो 1/4 और cos 0 कितना होता है? 1। क्या होता है? तो प्लस क्या लिखेगा? बात समझ में आ रहा है? तो यहां से ये -1/4 और ये -1/4, 1/2 हो गया, तो पाई -1, पाई माइनस, समझ रहा है? पाई -1 डिवाइड बाई 2, लेकिन इधर का 2 जाके पाई -1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 4। बी ऑप्शन। समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आसान है, क्योंकि अभी अभी इस तरीके क्वेश्चन कराया, तो थोड़ा सा ट्राई मार के बताएगा मुझे। 0 से लेके पाई, द वैल्यू ऑफ 0 से लेके पाई cos³ x mod dx। 0 से लेकर पाई कितना है? cos³ x mod dx इज, ऑप्शन दे देते हैं हम आपको। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 0 के बाद 4/3 2/3, 4/3 2/3 एंड डी ऑप्शन है -4/3। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें हम कुछ बताना चाह रहे थे वैसे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चल भाई कर ले पहले फटाफट, ट्राई मारेंगे फटाफट। जैसे जो बोलते हैं ना मेरे साथ, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बता मुझे फटाफट। 0 से π/2 लिख लेना चाहिए, 2 को बाहर कर देना चाहिए, ऐसा है क्या? हाँ, हमें इसको पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आते हैं ना। 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी लगा के किस में लेके आ जाते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम इसको क्या ट्वाइस इनटू 0 से π/2 लिख दें, और यहाँ cos³ x लिख दे और dx लिख दे, तो किसी को एतराज है? नहीं आया।
देख फर्स्ट 0 से पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट भी और सेकंड क्वाड्रेंट भी, तो एक में पॉजिटिव है और एक में। हम एक काम क्या किए कि 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा ली, क्या कौन सी, f2a माइनस एक्स वाली, कौन सी, इज इक्वल टू कितनी बच्चे, f ऑफ x होगा ना, पाई माइनस एक्स क्या होगा, 2a माइनस एक्स होगा नहीं होगा, मॉड है तो पॉजिटिव ही आएगा, समझ रहा है। तो जब ऐसा आता है तो ये ऐसा नहीं हो जाता, 0 से लेके a तक f ऑफ x dx, बताया था नहीं बताया था, 2a था तो ये हो गया, तो पाई था तो क्या हो गया पाई। सर क्यों किया, हम अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताए थे कि 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमें मॉड का झंझट ही नहीं है, अब मॉड हम हटा लिए, हाँ या ना बोल। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, cos की x को, cos की x, जल्दी बोल फटाफट, फॉर्मूला नहीं याद, फॉर्मूला नहीं याद है, cos 3x का फॉर्मूला बोलेगा, cos 3x का फॉर्मूला जल्दी सोच के बता फटाफट, भूल गए, समय नहीं। 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, याद आया किसी को, तो यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, तो ये बेसिकली i इज इक्वल टू 2 से लेके 0 से पाई बाई 2 दिख रहा है, और लिख रहा है, ध्यान से समझना, हमें चाहिए cos 3x, क्या चाहिए, तो हम इसको लिख रहे हैं cos 3x प्लस का कितना 3 cos x और डिवाइड बाई 4, सोच लिया, क्यों किया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन संभव है, यानी i इज इक्वल टू 1/2 हो गया, 0 से लेके पाई बाई 2 हटा ले, cos 3x से कितना बच्चे, sin 3x डिवाइड बाई कितना 3 और प्लस का 3 sin x, ओनली 0 से लेके कहां तक, पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2, लिमिट पुट कर लो, आया, कर लेगा लिमिट पुट, फटाफट लिमिट पुट कर ले, आंसर इसका आने वाला है 4/3, कितना बच्चे, 4/3, नोट करते रहे, चेक करें फटाफट। अच्छा एक क्वेश्चन और कर ले, एक कर ले, चल इस पे एक और कर ले, इसका आंसर बताया ना 4/3 आएगा, लिमिट पुट करेगा कितना आएगा 4/3 आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा है, देखेगा क्या कह रहा है, द इंटीग्रल पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 4, कितना दे दिया बच्चे, 3 पाई बाई 4 dx डिवाइड बाई 1 प्लस cos x, dx डिवाइड बाई कितना दे दिया बच्चे, 1 प्लस cos x, अच्छा 1 प्लस cos x इज इक्वल टू ऑप्शन ए दिया है आपके पास, ऑप्शन ए दिया -1 -2 2 4, -1 -2 2 और डी ऑप्शन है 4, बता क्या अप्रोच दिख रहा है तुम्हें, 0 से ए दिख रहा है नहीं, माइनस ए से ए दिख रहा है नहीं, तो कौन सा दिख रहा है, ए से बी, ए से, देखिए 3 प्रॉपर्टी रखे दिमाग में रखेगा, जब भी डेफिनेट में आएगा 3 प्रॉपर्टी दिमाग में रखेगा, और जहां मॉडुलस दिखेगा इंटरवल तोड़ने वाला, तो 0 से ए है नहीं, माइनस ए से है नहीं, तो कौन सा जा रहा है, ए से बी, ऐड करके देख, 3 पाई प्लस पाई बाई 4, पाई आ गया, क्या आ गया, आया, तो प्रॉपर्टी लगा दे, i इज इक्वल टू, अगर 0 से ए लगाता है तो ऊपर तो dx है, नीचे 1 माइनस cos x आ गया, सोच ले, सोच लिया, हाँ पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x रह जाएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज, यानी साइन का मतलब पॉजिटिव निगेटिव, हाँ साइन का मतलब साइन फंक्शन नहीं, साइन तो है ही नहीं सर, हाँ cos पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस cos x, सर फायदा क्या हुआ, फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन ऐड करके देखते हैं, ऐड करके देखते हैं, अगर इस दोनों को ऐड किए हम, तो यहां से जो हमें मिला वो मिला 2y, क्या मिला, और यहां पे हमें दिख रहा है 1 प्लस cos x और प्लस 1 माइनस cos x, और यहां दिख रहा है dx, हाँ है ना, ऊपर अगर ऐड करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सोच, 2i, तो ऊपर आ रहा है 1 माइनस cos x प्लस 1 प्लस cos x, और नीचे आ रहा है 1 माइनस cos स्क्वायर, सोच लिया, सोचा क्या, छोड़ देता डर के तो खत्म, देखिए कितना आसान है, cos x कट गया, इस 2 से इस 2 कट को काट ले, और 1 अपॉन sin स्क्वायर cos स्क्वायर x क्या देगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या देगा, sin स्क्वायर x ऊपर जाएगा, क्या बन गया cos स्क्वायर x, खत्म, पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 4 dx कितना भैया, माइनस का cot x, कहां से कहां तक, पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 4, लिमिट पुट कर, अरे आया, सीधे cot माइनस बाहर करते हैं इसको, माइनस यहां लिखते cot कितना 3 पाई बाई 4 माइनस कितना cot पाई बाई 4, आंसर आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, ए नेगेटिव
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? माइनस माइनस मल्टीप्लाइड हो गया, क्या हो गया प्लस 2, 3π/4 -1 होता है, हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? नोट करेगा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ इस इजी, कुछ एवरेज और कुछ डिफिकल्ट जो हमने पिछले क्लास में की थी किया है। अभी इस पे और क्वेश्चंस बनेंगे जिसको अब हम इंक्लूड करेंगे एरिया बाउंडेड बाय रीजंस में। समझ रहा है? नोट करेंगे।